हाँ जी, आई CS मेघा वेलकम यू ऑल। और बच्चे लोग, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 1 और करेंगे इसकी बहुत अच्छे से समरी, जानेंगे क्या है स्टोरी, इन डेप्थ जानेंगे ताकि हम अपनी प्रिपरेशन कर ले स्ट्रॉन्ग फुल स्कोर करने के लिए। तो चलो बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जरा सोच के देखो, आपकी एक मदर टंग है और आपकी कंट्री की ऑब्वियसली हमारे राइवल कंट्रीज भी होती है। कभी ऐसा हो कि हम अपनी राइवल कंट्री से हार जाए और वो हम पर अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा थोप दे, यानी कि वो हमारी एजुकेशन सिस्टम पर पूरा कंट्रोल कर ले, क्योंकि वो अगर जीत जाए और वो हमारी एजुकेशन सिस्टम पे कंट्रोल कर ले और वो बोले कि भाई कल से यहाँ पर आप लोगों को हिंदी लैंग्वेज नहीं बोलनी, आपको उनकी लैंग्वेज को ही लिखना है, उनकी लैंग्वेज को ही पढ़ना है और वो ही बोलनी है, तो आपको कैसा फील होगा? आया ना गुस्सा? मतलब अच्छा फील नहीं हुआ। उसी तरह से हमारी ये जो स्टोरी है द लास्ट लेसन कहीं ना कहीं हमें यही बता रही है कि भाई जब दो कंट्रीज राइवल कंट्रीज होती है, वॉर होती है और ऑब्वियसली एक कंट्री डिफीट करती है, यानी कि एक हारती है और एक जीतती है, तो जो जीतती है वो हारने वाली पर रूल करती है। और उस रूल करने पे उन्होंने सबसे पहले जो हिट किया वो किया वहाँ का एजुकेशन सिस्टम, और वहाँ पर लोगों को यही बोला कि भाई कल से तुम अपनी जो तुम्हारी मदर टंग है उसका यूज़ नहीं करोगे। तो वहाँ पर लोगों को कैसा फील हुआ, बच्चों को कैसा फील हुआ, और खासकर उस टीचर को जो वहाँ की लैंग्वेज सिखाता था। तो ये स्टोरी है एक्चुअली में फ्रांस और एम हेमल की। ये दो मेन कैरेक्टर्स हैं जिसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से फ्रांस, जो कि एक बच्चा है और वो हमेशा ही भागता रहता था लैंग्वेज की क्लास से, उस वो मतलब ऑब्वियसली जैसे हम लोग भी होते हैं, नहीं पढ़ते, हमने ग्रामर पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना। इंग्लिश वैसे भी अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज को ले तो हम इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते, ठीक है कर लेंगे ना, स्टोरी तो है ना। बट इन रियलिटी जब हम अपनी भाषा पर आते हैं और जब हमें पता चलता है नहीं हमसे वो चीज़ छिनने वाली है, वो चीज़ हमसे दूर होने वाली है, तब हमें पता चलता है कि ऐसे कैसे। कहते हैं ना कि जो चीज़ जब पास होती है ना उसकी वैल्यू नहीं होती, लेकिन जब वो चीज़ चली जाती है या जाने वाली होती है तब रिग्रेट होता है, तब रियलाइजेशन होती है कि काश हमने इसकी कद्र कर ली होती। तो चलो बच्चों लोग, स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रिपीटेटिवली इस चैप्टर में से क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में बहुत बार आए हैं, और हमें अपनी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रॉन्ग करके चलनी है, इतने डीप में पढ़ना है, इतने अच्छे से इसकी समरी करनी है कि भाई बस कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ जाए आप रेडी हो जाएंगे उसको अटेम्प्ट करने के लिए। राइट, समरी है, साथ साथ नेक्स्ट क्लास में आपको जो मिलेगी वो होगी इसके PYQs। तो बिल्कुल मतलब टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए सब कुछ रेडी है यहाँ पे। तो जरा देखिए, हमारा सबसे पहले जानते हैं चैप्टर के बारे में, चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं हम लोग बच्चे लोग, ठीक है। तो जरा देखिए, जो लास्ट लेसन है ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल शॉर्ट स्टोरी है, जो किसने लिखी है, जो अल्फोंसे डॉडेट ने लिखी है। ये इनकी जो राइटिंग्स होती थी वो बहुत ज़्यादा रियलिज्म पर होती थी, बहुत ज़्यादा वॉर ओरिएंटेड होती थी, यानी कि उस टाइम क्या होता था, लोग कैसे होते थे, लोगों के साथ क्या बीतता था, तो ये सारी इनकी राइटिंग्स में दिखता था। इट इज़ सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ फ्रैंको प्रशियन वॉर, यानी कि ये कब बनी है, ये जो स्टोरी है बेसिकली ये एक पोर्शन लिया गया है, पार्ट लिया गया है, कहाँ से, जब फ्रांस की और पर्शियन की लड़ाई थी। तो जब उनकी वॉर हुई थी, पर्शियन जो कि आज की डेट में जर्मनी है, तब ये एक्चुअली में वॉर के बाद के बारे में बताया गया है, और उस वॉर में क्या होता है, कैसे होता। तो ज़रा देखें, तो ध्यान से ये इंपॉर्टेंट की वर्ड्स है, दैट इज फ्रैंको प्रशियन वॉर, जिसमें when Prussia defeated France and occupied the French province of Alsace and Lorraine। ये दो जगह है। यहाँ पर हुआ क्या था, यहाँ पर प्रशिया ने डिफीट कर दिया था फ्रांस को,
यानी कि पर्शियंस ने डिफीट कर दिया था फ्रांस को, और सबसे पहले उन्होंने वहां पर 2 जगहों पर क्या कर लिया था, 2 जगहों पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था, 2 जगहों पर उन्होंने अपना प्रोविनेंसेस कर ली थी, यानी कि उनका पूरा कंट्रोल आ गया था उन 2 जगहों पर। ये जगह है हमारी, ये पहली है और ये आपकी सेकंड वन है, ठीक है। जो न्यू रूल्स आए थे, अब हुआ क्या, खुद सोच के देखो। जो ऑब्वियसली एक हारा है एक जीता है, जो जीता है उसकी कोशिश होती है कि जो हारा है उस पर वो डोमिनेंस लेकर आए, उस पर वो दबाव बनाए, उन लोगों पर उनका डर बना रहे, उन लोगों को वो अपने रूल्स फॉलो कराए। तो बहुत सारे रूल्स आए थे, और जब भी ये रूल्स आते थे ना, तो वहां पर ना एक बुलेटिन बोर्ड होता था, उस बोर्ड में नोटिस लग जाते थे कि भाई ये आपसे इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो लोग वहां पर हमेशा भीड़ ही रहती थी, जब भी कोई नोटिस आता था लोगों को पता चलता रहता था कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, वॉर में ये हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। तो अब यहां पर अगर आप देखो तो यही बताया हुआ है कि जब जो न्यू रूल्स थे उनका ऑर्डर आ गया था। तो ध्यान से समझो, अब आपने जो वर्ड यूज करना है वो क्या आ गया, ऑर्डर। क्योंकि ऑर्डर में ये आया कि भाई क्या ओनली जर्मन लैंग्वेज, क्योंकि पर्शियन जीते थे तो जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी स्कूल में, और किसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, फ्रेंच लैंग्वेज को रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसका मतलब, अब पहले एक बार थोड़ा सा हाईलाइट हम दोबारा से ले ले। क्या हुआ था, हमने अभी तक एक बैकग्राउंड देखा है जिसमें 2 कंट्रीज में वॉर हुई है, एक है आप लोगों की प्रशियन जी और एक है आपकी फ्रेंच। अब यहाँ पर जो फ्रेंच है यानी कि जो फ्रांस है वो हार चुके हैं, और पर्शियन ने क्या किया है, पर्शिया ने अपना कंट्रोल कर लिया है किस पर, फ्रांस पे, और उन्होंने ऑर्डर इशू कर दिया कि भाई अब क्या होगा, अब सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। तो ये सबसे पहले अगर आप देखें, कहीं ना कहीं ये उन लोगों को ये दिखाना है कि भाई अब आप से आपकी मदर टंग छीन ली गई है, अब आप पर कंट्रोल सिर्फ किसका है, हम लोगों का है, पर्शियंस का है, जर्मन्स का है। इसीलिए अपने आप को सुपीरियर, सुपर पावर दिखाने के लिए उन्होंने उनके ऊपर जर्मन लैंग्वेज इंप्लीमेंट करवा दी। आगे देखें, थ्रू द एक्सपीरियंसेस ऑफ फ्रांस एंड एम हेमल, जैसे मैंने बताया, अब इस स्टोरी में ना जब हमें वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ की चीज़ें किसके थ्रू पता चल रही है, 2 मेन कैरेक्टर्स है हमारे, फ्रांस है और एम हेमल है। और जो स्टोरी है वो ये हाईलाइट कर रही है कि क्या इंपॉर्टेंस, किसकी इंपॉर्टेंस, मदर टंग की, पैट्रियोटिज्म की, एडुकेशन की और कल्चरल आइडेंटिटी की। किस तरह से एक कंट्री को डिफीट करना, पॉलिटिशियंस तो अपनी तरफ, उनका क्या है, वो तो अपना बैठे हुए हैं, वॉर हुई, हार गए। अब एक्चुअली में जो वर्स्ट सफरर्स है वो कौन है, वो है आम इंसान, वो है कॉमन पीपल, जिससे हर वो चीज उसकी छीन ली जा रही है, उससे उसकी इंडिपेंडेंस छीन ली जा रही है, उससे उसकी बात करने का बिहेवियर, वे, इनफैक्ट उससे तो उसकी मातृभाषा यानी कि मदर लैंग्वेज छीन ली जा रही है। तो यही है मेन इस चैप्टर का थीम, और इसी के आसपास ये चैप्टर आपकी बेसिकली घूम रही है। आगे देखते हैं हम। अब जरा जानते हैं हम ऑथर के बारे में। हमारे ये जो ऑथर है, आपको जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, क्या था, देखो पहले मैंने इंट्रोडक्शन इसीलिए दिया तो कि आपको सेटबैक पता चल जाए, और जब हम ऑथर के बारे में जानेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ओके, इनकी जो राइटिंग्स है वो रिफ्लेक्ट करती हैं ये सारी चीज़ें। आप जब भी, एक एडवाइस दूंगी, जब भी आप कोई भी नया चैप्टर, कोई भी पोम स्टार्ट करते हो ना, सबसे पहले आप कोशिश करो, बेसिकली ऑब्वियसली चैप्टर का एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, साथ साथ पैरेलल लेके चलना है आपने, जो राइटर है उनके बारे में जानना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको उनकी राइटिंग्स में रिफ्लेक्ट करता हुआ दिख जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अल्फोंसो डॉडेट है, ये एक बहुत ही फेमस फ्रेंच नॉवलिस्ट रह चुके हैं, और ये शॉर्ट स्टोरी राइटर, प्ले राइटर रह चुके हैं। ये क्या लिखते थे, जैसे मैंने बताया, इनकी स्टोरीज रियलिस्टिक, सिंपल और इमोशनल राइटिंग स्टाइल होता था। इनका जो वर्क होता था वो फ्रेंच सोसाइटी के बारे में डिपिक्ट करता था, हिस्ट्री के बारे में बताता था, और साथ साथ ह्यूमन इमोशंस के बारे में बताता था। लास्ट लेसन क्या है, ये उनकी बहुत फेमस शॉर्ट स्टोरीज में से एक है। ये जो स्टोरी है वो बेस्ड है फ्रैंको प्रशियन वॉर, जो कि कब हुई थी, 1870 और 1871 के में हुई थी। नाउ थ्रू दिस स्टोरी वो हाईलाइट कर रहे हैं
क्या हाईलाइट कर रहे हैं बच्चे लोग? वो हाईलाइट कर रहे हैं कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है मदर टंग की। पीछे वाली लाइंस याद करना मेरे साथ साथ, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, और कमेंट में लिखते रहना बेटा। तुम लोग जब साथ साथ बता रही हो ना, वो साथ साथ लिखोगे तो आपको वो याद भी रहेगी, तो तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी, साथ साथ ही पढ़ते रहो, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हो। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मदर टंग हो गई, इंपॉर्टेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म हो गया, एंड नेशनल आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी, ये आपकी इसमें इंपॉर्टेंस में आ गई। पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। तो देखिए, स्टोरी का बैकग्राउंड आपको एक आइडिया दे देते हैं। जो स्टोरी है वो बेसिकली हमने जान लिया, फ्रैंको प्रशियन वॉर के बारे में है, ठीक है, उससे रिलेटेड है, जिसमें क्या हुआ था, फ्रांस हार गया था, जर्मनी जीता था, यानी कि पर्शियन जीते थे, और उन्होंने स्पेसिफिकली प्रोविनेंस यानी कि दो उनकी वहां पर कब्जा कर लिया था। दैट इज वो कौन कौन से, देखो, द स्टोरी टेक्स प्लेस इन एलिस एंड अ फ्रेंच प्रोविनेंस कैप्चर्ड बाय प्रशिया। आफ्टर द वॉर के बाद एक ऑर्डर आया, कहां से आया, बर्लिन से। ऑर्डर जब आया था वो कहां पर पब्लिश हुआ था, बुलेटिन बोर्ड पे, जो अभी आगे आप पढ़ेंगे भी, देखेंगे भी। वो क्या बोल रही है, वो ये बोल रहा है ऑर्डर कि भाई अब से क्या हो जाएगा, अब से आप अपनी मदर टंग, अपनी मदर लैंग्वेज नहीं बोल पाओगे, यानी कि आप अब से फ्रेंच का यूज नहीं करोगे, सिर्फ क्या यूज करोगे, जर्मन लैंग्वेज यूज करोगे। देखे, स्टेटिंग दैट जर्मन विल रिप्लेस फ्रेंच इन ऑल स्कूल्स, यानी कि ऐसे एंड लॉरेन, इन सारे जगह, इन दोनों जगहों पे जितने भी स्कूल है, ऑल है बच्चे, ऑल। ध्यान रखना जो वर्ड्स को मैं हाईलाइट कर रही हूं, आपके भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन है तो हाईलाइट जरूर करना। ऑल स्कूल्स, इस जगह के दोनों ही, मतलब इन दोनों जगह के सारे ही स्कूल्स में अब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। क्या रिप्लेस हो जाएगा, फ्रेंच की जगह पर जर्मन रिप्लेस हो जाएगा। ये जो अनाउंसमेंट थी उससे हुआ क्या, उससे ये जो एम हैमल थे, जो कि फ्रेंच के टीचर थे, क्लास के थे, अब उनका उस दिन लास्ट लेसन था फ्रेंच का। तो ये जो चैप्टर का जो टाइटल है, द लास्ट लेसन, वो एक्चुअली क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि भाई अब से आपको फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज का आज ये लास्ट लेसन है, क्योंकि जो ऑर्डर आया था उसमें यही था कि कल से फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, डिसकंटिन्यू हो जाएगी। तो जो उस दिन की बात हो रही है वो है लास्ट डे। किसका लास्ट डे, फ्रेंच क्लास का लास्ट डे। पॉइंट क्लियर हो गया, इसीलिए हो गया फ्रेंच लेसन फॉर द स्टूडेंट, द लास्ट फ्रेंच लेसन फॉर द स्टूडेंट्स। इतना क्लियर हो गया ना सब बच्चों को? बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ो, तसल्ली से पढ़ो, दिल से पढ़ो, ठीक है, दिल से पढ़ो, मजे से पढ़ो, सब आता है। आगे देखें, अब स्टोरी ना एक्चुअली हमारे को जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो फ्रेंड्स के साथ स्टार्ट होती है, तो नरेशन जो है वो फ्रेंड्स कर रहा है, ठीक है। द स्टोरी इज नरेटेड बाय फ्रेंड्स, जो कि एक यंग स्कूल बॉय है, और वो ना पता है वो ना लेट हो चुका है। अब आप खुद अपने आप को इमेजिन करके देखो, आप स्कूल के लिए लेट हो तो आप जल्दी जल्दी में भागोगे, जल्दी जल्दी रेडी होगे, जल्दी जल्दी होगा, फटाफट से स्कूल भागूं, शॉर्टकट से जाऊं, आपको रास्ते में बहुत सारी चीज़ें भी दिखती रहेंगी, आप फिर भी भागते हो जा रहे होगे। और अगर आपको पता है कि आपका कोई टेस्ट है और आपने उसकी प्रिपरेशन नहीं की, फिर तो जल्दी जल्दी भाग भी रहे हो और मन में हो रहा है काश यार कुछ हो जाए, मतलब क्लास ही ना हो, पेपर कैंसिल हो जाए, बारिश आ जाए, इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, मतलब हम लोग कितना कुछ इमेजिन करने लग जाते हैं, है ना। सिमिलरली अब फ्रांस जो है ना, है तो छोटा बच्चा ही, अब हुआ क्या था, उसको पार्टिसिपल्स बोलने को, लर्न करने को बोला हुआ था सर ने। हुआ क्या, उसने वो लर्न किए नहीं। अब पार्टिसिपल्स आप बोलोगे मैम ये तो इंग्लिश का, बेटा हर लैंग्वेज की अपनी एक ग्रामर होती है, जैसे हिंदी की व्याकरण है, इंग्लिश की ग्रामर है, ऐसे ही फ्रेंच में भी पार्टिसिपल्स है जो उसे प्रिपेयर नहीं किए थे, और उसको इस बात का डर था कि वो जब स्कूल पहुंचेगा तो ऑब्वियसली वहां पर उसकी डांट पड़ेगी, उसकी रूलर से मार पड़ेगी अगर वो पढ़कर नहीं गया है। तो वो डर तो था ही, दो तरीके के डर थे, एक डर लेट होने का, डांट खाने का, और दूसरा अपने पार्टिसिपल्स यानी कि अपने होमवर्क को कंप्लीट ना करने का डर, याद ना करने का डर। तो देखो वो लेट हो रहा था एंड ही इज वरीड, वो बहुत डरा हुआ है। क्यों डरा हुआ है, क्यों टेंशन में, क्यों परेशान है बेचारा छोटा सा बच्चा, क्योंकि सब बच्चों को आता है अब ये, उसने प्रिपेयर नहीं किया था लेसन ऑन
पार्टिसिपल्स, ये आपका एक ग्रामर का है, मतलब अब ध्यान रखना क्या प्रिपेयर नहीं किया था अगर एग्जाम में आ जाए तो उसने पार्टिसिपल्स पर लेसन प्रिपेयर नहीं किया था, लर्न नहीं किया था, और उसको डर था। He fears being punished by his strict teacher M. Hamel, और उसको ये डर था कि भाई उसको पनिश किया जाएगा उसके स्ट्रिक्ट टीचर एम हेमल से। अब उस पनिशमेंट में हो सकता है उसको स्कॉल्ड किया जाए, उसको डांटा जाए, हो सकता है उस पनिशमेंट में उसको रूलर से मारा जाए। रूलर जो आम स्कूल के डेज होते हैं, शोर होता है, बच्चों को डांट पड़ रही होती है, होमवर्क नहीं कंप्लीटेड होता है, या फिर शैतानी करी होती है तो मार भी पड़ रही होती है, तो वही उसके माइंड में भी वही एक परसेप्शन बनी हुई थी। अब जब फ्रेंड्स अपने स्कूल के रास्ते में था और जल्दी जल्दी, ये याद रखना, जल्दी जल्दी फ्रेंड्स ने नोटिस किया जो क्राउड है ना वो बहुत ज़्यादा गैदर्ड है नियर बुलेटिन बोर्ड। बेटा ये जो बुलेटिन बोर्ड है ना, ये एक्चुअली में आपका सबसे बड़ा सिंबल है इस चैप्टर में से, सिंबलिज्म में आ रहा है ये, और ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है न्यूज़ का। जो भी न्यूज़ होती थी वो इधर से ही आती थी, तो वहाँ पर बहुत सारी भीड़ खड़ी थी। जब भी वहाँ पर होता क्या था, जितनी भी इंपॉर्टेंट वॉर रिलेटेड न्यूज़ होती थी वो वहाँ पर डिस्प्ले होती थी। अब फ्रेंड्स को था तो सही कि भाई मैं देखूं क्या लिखा है, बट क्योंकि वो लेट हो रहा था तो वो तब भी जल्दी जल्दी भागता हुआ जा रहा है। भीड़ खड़ी है, कहाँ खड़ी है जल्दी बताओ, हाँ कमेंट में बताओ कहाँ खड़ी है भीड़। लर्न रखना है क्या, दैट इज बुलेटिन बोर्ड के वहां पर खड़ी है। और बुलेटिन बोर्ड का क्या काम होता था, वो वॉर रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज वहां पर पब्लिश की, डिस्प्ले की जाती थी। अब हुआ क्या, जब वो भागता हुआ जा रहा था ना, इतने में एक ब्लैक स्मिथ थे जिनका नाम था वॉचर, वो उसको कहते हैं अरे अरे रुको जरा, इतनी जल्दी मत मचाओ, आराम से जाओ। क्योंकि ब्लैक स्मिथ को पता था कि क्लास होनी ही नहीं है, या होगी तो आज लास्ट होगी, इसके बाद क्लास होनी नहीं, क्योंकि अब से फ्रेंच पढ़ाई नहीं जानी। तो वो उसको कह रहे, देखो वॉचर टेल्स हिम नॉट टू हरी बिकॉज देयर इज स्टिल टाइम, अभी बहुत टाइम है। फ्रेंड्स थिंक्स वॉचर इज मेकिंग फन ऑफ हिम एंड कंटिन्यूज टुवर्ड स्कूल। अब फ्रेंड्स को लगता है ये तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई ऑब्वियसली मैं बहुत लेट हो गया हूँ, तो ही इज मेकिंग फन ऑफ माइन कि भाई अभी बहुत देर है, बहुत टाइम है, आराम से जाना या तसल्ली से जाना, क्योंकि उनको पता लेसन होना ही नहीं है, पढ़ाई होनी ही नहीं है, और हुई भी तो किसी काम की नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखें वॉचर जो ब्लैक स्मिथ है वो मना कर रहे हैं जल्दी जाने के लिए, और फ्रेंड्स उसको कॉन्ट्ररी ले रहा है कि शायद वो उनकी लेग पुलिंग कर रहे हैं या फिर वो उनका मजाक बना रहे हैं। ओके आगे देखते हैं। अनयूजुअल एटमॉस्फेयर इन द स्कूल। अब ये जो स्कूल का एटमॉस्फेयर था ये बहुत ही अनयूजुअल था। जब फ्रेंड्स स्कूल पहुंचा उसने सबको, मतलब ही सरप्राइज्ड, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया। हुआ क्या, जो स्कूल था ना वो अनयूजुअली साइलेंट था। स्कूल और साइलेंट, आप खुद जानते हैं जब भी स्कूल स्टार्ट मतलब ओपन होता है, मॉर्निंग का टाइम होता है, स्कूल टाइम होता है, उस टाइम ऑब्वियसली बच्चे क्लासेस के बाहर होते हैं, गेट से अंदर जा रहे हैं, काफ़ी शोर होता है। और अगर नॉर्मल भी स्कूल चल रहा है, क्लासेस में से लेसन्स की आवाज़ें आ रही होती है, किसी में से शोर आ रहा होता है, किसी में रूलर की आवाज़ आ रही होती है, तो मतलब शोर तो होता ही होता है। बट ऑन द कंट्ररी आज क्या था, आज अनयूजुअली साइलेंट था, कोई शोर नहीं था, कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं, जैसा एक नॉर्मल डे होता है। तो यानी कि कंपैरिजन देखो, नॉर्मल डे में क्या होता है, नॉइज होता है, एक्साइटमेंट होती है। उस दिन क्या था, अनयूजुअली साइलेंस था। एम हेमल डज नॉट स्कॉल्ड हिम फॉर बीइंग लेट। अब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं, विंडो से देखता है फ्रेंड्स कि सब अपनी सीट्स पे बैठे हुए हैं, उसको डर लगता है भाई। बट वो जैसे ही गेट पे पहुँचता है, इस बार एम हेमल बोलते नहीं है उसको डांटते नहीं है, और ये उसके लिए और ज़्यादा सरप्राइज था। दैट इज़ वाई ये सरप्राइज के टाइटल में दिया हुआ है। और वहाँ पर लेट जाने पर एम हेमल ने उसको कुछ भी नहीं कहते, उसको कहते जाके अपनी सीट ले लो। और इज़ लाइक ये क्या मतलब, उसको होता है कि भाई अपनी जाके सीट ले लूँ, ये तो बहुत चीज़ें अलग हो गई। तो सरप्राइज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अगर आपका आया तो आपके ये सरप्राइज वाली बातें हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, एम हेमल जो नॉर्मल डेज में पहनते थे, उस दिन उन्होंने अपने स्पेशल अटायर पहना हुआ था। वो अटायर जो वो यूजुअली किसी इवेंट में पहनते थे, फंक्शंस में पहनते थे, तो वो वाला अटायर उन्होंने उस दिन पहना हुआ था। तो ये रीजंस है जिन रीजंस की वजह से फ्रेंड्स जो था वो उस दिन सरप्राइज था। तो देखो, एम हेमल इज वियरिंग हिज स्पेशल ग्रीन कोट, frilled shirt and embroidered black silk cap.
क्लॉथ्स यूजुअली रिजर्व्ड फॉर इंस्पेक्शन और प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन डेज। जब मैंने बताया ना, वो कपड़े जो यूजुअली इवेंट्स के लिए होते थे, जैसे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होता था या फिर इंस्पेक्शन होती थी तब, अदरवाइज वो कपड़े वो ऐसे नहीं पहनते थे। तो यहाँ पर ये बहुत अनयूजुअल था और ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था। किसके लिए? फ्रांस के लिए। तो बच्चे लोग, हम समरी तो कर रहे हैं, साथ साथ अगर आपको इनसे रिलेटेड शॉर्ट आंसर आया तो आप 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं, लॉन्ग आ गया तो आप सारे पॉइंट्स को और अच्छे से इलैबोरेट करके यू कैन राइट इट डाउन। अब आता है, फ्रेंड्स ने नोटिस किया समथिंग इवन मोर सरप्राइजिंग। अब हुआ क्या, वो क्लास में गया। अब क्योंकि वो एक स्कूल बॉय था, एक छोटा लड़का था, तो क्लास में तो बच्चे ही होंगे, बट उस दिन क्लास में जो बैक बेंचर्स थे वो स्टूडेंट्स नहीं थे, वो थे विलेज के लोग। तो यहाँ पर ये एक और अनयूजुअल सरप्राइज था उसके लिए। तो देखें, द बैक बेंचेज आर ऑक्यूपाइड बाय विलेज एल्डर्स, जो विलेज के बड़े बुजुर्ग लोग थे उनके से जुड़ भरा हुआ था, जैसे कि ओल्ड हॉजर था, फॉर्मर मेयर थे, फॉर्मर पोस्टमास्टर थे, और हर कोई बहुत फेशियल एक्सप्रेशन जो थे बहुत सीरियस था और हर कोई बहुत ही ज़्यादा क्या था, इमोशनल था। अब आता है शॉकिंग अनाउंसमेंट, वो अनाउंसमेंट जिसके लिए आपने अभी देखा था पीछे जो एक ऑर्डर आया हुआ था, जिसका कहाँ पर था, बुलेटिन बोर्ड पर आपने देखा था। उस बुलेटिन बोर्ड पर एक ऑर्डर था, जो उस बोर्ड पर वहाँ पर बहुत सारी भीड़ गैदर्ड थी। तो अब वो जो बोर्ड में लिखा था वो अब यहाँ पर पता चलता है और अब वो अनाउंसमेंट की जा रही है। तो देखिए, एम हेमल अनाउंस करते हैं दैट ये लास्ट लेसन है, आई शैल गिव यू। ही एक्सप्लेन्स दैट एन ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन। वो एक्सप्लेन करते हैं कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है। फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स, मतलब अगले दिन से जर्मन विल बी टॉट इंस्टेड ऑफ फ्रेंच, कि अब से उनको जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, यानी कि फ्रेंच की जगह पर जर्मन को पढ़ाया जाएगा। एक न्यू जर्मन टीचर आएंगे और उस दिन नए जर्मन टीचर आएंगे और वो आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। ऑब्वियसली वो फ्रेंच के टीचर है। अब सोचो, जितने भी लोग थे उनको तो ऑलरेडी ऑब्वियसली पता था, दैट इज वाई अगर आप सोचो देखा जाए तो वो शायद एक गुड बाय फेयरवेल के लिए आए होते, बिट फेयरवेल के लिए दे वर सिटिंग ओवर देयर। बट जब बच्चों को और फ्रेंड्स को तब पता चला तो कैसा लगा होगा। आप अगर अपने आप को उस जगह पर रख के देखो तो आप हाउ यू मस्ट बी फीलिंग, तो वही फ्रेंड्स की फीलिंग थी। जो न्यूज़ थी शॉक्स फ्रेंड्स, he suddenly realizes that he will never again have the opportunity to learn his own language। उसको अचानक से इस बात का एहसास हो गया कि अब से वो अपनी लैंग्वेज नहीं सीख पाएगा, उससे उसकी लैंग्वेज सीखने का राइट छीन लिया गया है। ये कैसा जस्टिस है, ये क्या हुआ उनके साथ। नाउ अब फ्रेंड्स को रिग्रेट हो रहा है कि उसने पहले क्यों नहीं पढ़ा। नाउ फ्रेंड्स रियलाइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ वो पहले एमएमएल से मतलब इतना पसंद नहीं करता था, अचानक ही उसके मन में अब एमएमएल के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आ गई। देखो, द अनाउंसमेंट कंप्लीटली चेंजेस फ्रेंड्स एटीट्यूड, तो चेंज कर दिया। अर्लियर देखो, पहले क्या था, उसको स्कूल जाना पसंद नहीं था, क्योंकि देखो वो स्कूल जा रहा था, लेट हो जाता था। अगर आपको कोई जगह अच्छी लगती है, ज़्यादा पसंद है, तो आप रोज़ उठोगे। और जाते जाते रास्ते में उसको बाहर बहुत ग्रीनरी दिख रही है, बर्ड्स दिख रहे हैं, मार्चिंग करते हुए दिख रहे हैं सोल्जर्स, तो वो उसी चीज़ को एंजॉय कर रहा था। कह रहा क्या दिन है यार, मतलब यही देखता रहूँ, यही करता रहूँ, यही एंजॉय करूँ। स्टडीज़ को अवॉइड करता था। कैसे पता चलता है? क्योंकि उसने अपने पार्टिसिपल्स का क्या नहीं किया था, प्रिपरेशन नहीं की थी। वो बाहर खेलना पसंद करता था, उसको जाने का मन ही नहीं था स्कूल। और कंसिडर्ड बुक्स, और वो बुक्स को एज अ बर्डन समझता था कि क्यों होती है, बुक्स का क्या फ़ायदा है। बट ये कब की बात है? ये पहले की बात है। किससे पहले की बेटा? ये पहले की बात है, आपके अनाउंसमेंट के पहले की। बट जब अनाउंसमेंट हो गई, फिर उसके बाद क्या हुआ? नाउ अब उसको दुख हो रहा है, उसको रिग्रेट हो रहा है वेस्टिंग हिज टाइम। ही विशेस ही हैड स्टडीड सीरियसली, बिगिंस रिस्पेक्टिंग एम हेमल। अब उसके मन में एम हेमल के लिए एक रिस्पेक्ट जाग गई है। अंडरस्टैंड्स एवरी लेसन केयरफुली, वो हर एक लेसन को बहुत ही केयरफुली समझ रहा है।
फील्स इमोशनली अटैच टू हिज बुक्स एंड स्कूल। अब वो स्कूल को और अपनी बुक्स के साथ बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच हो गया है और उसको बहुत मिस कर रहा है। Friends realizes that opportunities should never be taken for granted। यही आपको सिखाया जाता है बच्चे लोग कि आपके पास जो है, अगर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है या फिर आपको कोई भी चीज़ अभी आपके पास है तो उसको वैल्यू दो, क्योंकि जब वो चीज़ आपसे छिन जाती है, आपके पास से चली जाती है, तब रिग्रेट होता है कि काश हमने पहले इस पर काम क्यों नहीं किया, कि काश हमने पहले इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। और यही रिग्रेट किसको हो रहा है? यही रिग्रेट हो रहा है फ्रेंड्स को। नाउ आगे देखें। अब यहाँ पर देखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर्स में से। लास्ट में अब एम हेमल ने एक बहुत इमोशनल स्पीच देते हैं। एम हेमल मतलब वो पूरा अपना चैप्टर पढ़ाते हैं, अपना पूरा सब अच्छे से समझाते हैं और लास्ट में कहते हैं स्टूडेंट्स को, फ्रेंच पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर निगलेक्टिंग देयर ओन लैंग्वेज। अगर आप लोगों ने अपनी लैंग्वेज की वैल्यू की होती ना तो आज ऐसा नहीं होता। फ्रेंच लोग ही अपनी लैंग्वेज को निगलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एवरीवन केप्ट सेइंग वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। हर कोई यही सोचता था हमारे पास बहुत टाइम है, वी विल लर्न टुमारो, हम कल सीख लेंगे। बट अब टाइम ही नहीं है। टाइम है लेकिन आपके पास अब वो अपॉर्चुनिटी नहीं है जिसको आप लोगों ने टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा था। वो साथ में ये भी कहते हैं, पेरेंट्स जो है वो प्रेफर करते अपने बच्चों को बाहर काम पर भेजना, ना कि पढ़ाई करवाना। इवन ही वॉज समटाइम्स केयरलेस एंड गेव हॉलीडेज अननेसेसरली। ओ अपने आप को भी ब्लेम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो वो यहाँ पर पेरेंट्स को भी ब्लेम कर रहे हैं और साथ साथ वो हिमसेल्फ यानी कि खुद को भी ब्लेम कर रहे हैं कि कितनी बार वो भी ऐसी छुट्टियाँ दे देते थे या वो खुद केयरलेस रहे हैं। तो यानी कि ही सेज एवरीवन शेयर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस लॉस। यानी कि हर कोई ये जो लॉस हुआ है, ये जो नुकसान हुआ है, हर कोई इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करता है। आगे मदर टंग की इंपॉर्टेंस। एम हेमल डिलीवर्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज ऑफ द चैप्टर। ही सेज फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज। साथ साथ वो कहते हैं लोगों को अपनी मदर टंग को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। एक नेशन की लैंग्वेज लोगों की आइडेंटिटी के साथ जुड़ी हुई है और अगर आपसे आपकी लैंग्वेज छीन ली गई, वही हिट किया ट्राइबल कंट्री ने, तो आपसे आपकी आइडेंटिटी छीन ली गई है। एज लॉन्ग एज पीपल प्रिजर्व देयर लैंग्वेज दे होल्ड द की टू देयर प्रिजन। मीनिंग यानी कि लैंग्वेज हेल्प्स रिजर्व फ्रीडम एंड नेशनल आइडेंटिटी। अगर आप बात करें आपके पास अब फ्रीडम है नहीं है, आप अपनी भाषा अपनी लैंग्वेज ही नहीं बोल सकते, तो कौन सी फ्रीडम, काहे की आइडेंटिटी? अब आपके पास अपना कुछ भी नहीं है। इसके बाद है हमारा बच्चा एम हेमल बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेशेंस दिखाते हैं। उस दिन वो पढ़ाते हैं, देखो मुझे पता है कि भाई मेरी अगर ये लास्ट लेसन है, मैं कल के बाद मुझे ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना, तो ऑब्वियसली मैं इमोशनल होंगी, शायद मैं पढ़ाऊँ नहीं। लेकिन एम हेमल ने बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेशेंस दिखाया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्रामर पढ़ाई, राइटिंग पढ़ाई, हिस्ट्री पढ़ाई, रीडिंग पढ़ाई फ्रेंच की। और राइटिंग लेसन में स्टूडेंट्स रिसीव्ड अ नोटबुक प्रिंटेड विद, अब उनको एक बच्चों को एक नोटबुक मिला था, उसमें लिखा हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है एंड आई वांट ऑल ऑफ यू, जब भी आप ये वीडियो देखोगे आप कमेंट में ज़रूर लिखना, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है आपकी बुक की, पेपर में लिखोगे मार्क्स अच्छे मिलेंगे। दैट इज़ फ्रेंड्स, वो वाली कोट अभी आएगी, दैट इज लॉन्ग लिव वाली, और ये वाली भी इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड्स लिस, यानी कि द नोटबुक्स रिजेंबल्स लिटिल फ्रेंच फ्लैग्स एंड क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ पेट्रियोटिज्म, एवरीवन वर्क साइलेंटली। मतलब उन्होंने जो बुक्स नोटबुक डिस्ट्रीब्यूट की थी वो कहीं ना कहीं पेट्रियोटिज्म का सिंबल थी। इवन द यंगेस्ट चिल्ड्रन रिमेन यूजुअली अटेंटिव, मतलब जो बहुत छोटे से छोटा बच्चा भी था और ओल्ड एज पीपल भी थे, तो वहाँ पर छोटे से छोटा बच्चा भी बहुत साइलेंटली बैठा हुआ था, कामली बैठा हुआ था, क्योंकि उसको ये पता था कि ये जो भी हुआ है, जो हो रहा है वो सही नहीं है। आगे देखिए एम हेमल की एक साइलेंट पेन। अब थ्रू आउट दी लेसन एम हेमल जो थे वो क्लासरूम में देखते रहे, घूमते रहे रिपीटेडली। वो साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे थे हर डेस्क को, हर बेंच को, हर वॉल को। देखो क्योंकि वो उनका लास्ट लेसन भी था और उस स्कूल में शायद लास्ट डे भी था,
तो जब आपने भी स्कूल, जब आपका लास्ट डे हुआ ना, आपको पता होगा कि आज मेरे स्कूल का लास्ट डे है, तो आप भी स्कूल को ऐसे देखोगे, उसकी चेयर्स, टेबल्स, आपको वो कनेक्शन फील होगा। तो एम हेमल भी यही कर रहे थे। ही नोज ही मस्ट लीव फॉर एवर आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ सर्विस। अब उनको पता था कि अब उनको अब कभी ना कभी तो छोड़ना ही था, और उन्होंने कितने सालों की सर्विसेज दी थी? 40 ईयर्स की उन्होंने सर्विसेज दी थी। फ्रेंड्स रियलाइजेज हाउ डीपली अटैच्ड एम हेमल इज टू हिज स्कूल। तब फ्रेंड्स को रियलाइज हुआ कि भाई एम हेमल कितना ज़्यादा डीपली अटैच्ड है स्कूल से। दिस इज वॉट वी गॉट टू नो हियर। इमोशनल एंडिंग देखें, जैसे ही जो वहाँ पर क्लॉक थी, सबसे बड़ी चर्च की जो क्लॉक थी, उसमें 12 बजे लेसन एंड हुआ। द साउंड ऑफ द चर्च बेल एंड द प्रेशियन सोल्जर्स ट्रम्पेट्स हुए। रिमाइंड्स एवरीवन दैट फ्रेंच रूल हैज़ एंडेड, कि अब से फ्रेंच रूल का अंत आ गया है, अब से उनके वहाँ पर फ्रेंच कुछ नहीं होगा। अब एम हेमल बिकम्स ओवरवेल्म्ड विद इमोशन, और अब जो एम हेमल थे उनके मन में बहुत ज़्यादा इमोशंस आ चुके थे, वो बहुत ज़्यादा इमोशन से भर चुके थे। अब क्या हुआ? ही वॉज अनेबल टू स्पीक, ही टर्न्स टू द ब्लैक बोर्ड। अब वो बोल नहीं पा रहे थे, उनका दिल बहुत भारी हो गया था, आवाज़ बहुत भारी हो गई थी, उनको लिटरली जैसे मतलब रोने वाले होते हैं वैसी कंडीशन थी उनकी। तो उन्होंने फटाफट अपना फेस ना अपना टर्न किया फेस बोर्ड की तरफ, और उन्होंने बोर्ड पे लिखा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, और आई वॉन्ट यू पीपल टू प्लीज राइट इट डाउन ऑन योर स्पेसिफिकली इन द कॉमेंट सेक्शन। विव लिव फ्रांस, दैट इज लॉन्ग लिव फ्रांस। विदाउट सेइंग एनी अनदर वर्ड, he dismissed the class with a silent gesture. The lesson ends, but the message remains forever. उन्होंने शांति से बिल्कुल चुपचाप होके लेसन को एंड कर दिया, और जो मैसेज था वो हमेशा के लिए रह गया कि भाई लॉन्ग लिव फ्रांस, और लास्ट में इस तरीके से एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना, ये देखो, ठीक है, दिस नाउ। अब देखते हैं, ये तो हुई आपकी समरी, आपको अच्छे से कहानी समझ आ गई, पढ़ भी ली, आपने देख भी ली, एक एक इवेंट हमने सारा कवर कर लिया। अब फटाफट से एक बार हम करेक्टर्स देख लेते हैं। करेक्टर्स को मैंने थोड़ा सा अलग वे में लिया है, मैंने करेक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन लिया है, पहले क्या था वो करेक्टर और फिर बाद में क्या हुआ। तो देखें, पहले बात करते हैं स्टार्टिंग में फ्रेंड्स कैसा था। बिगिनिंग में बिल्कुल केयरलेस था, स्टडीज़ को अवॉइड करता था, एम हेमल से बहुत ज़्यादा डरता था, और बाहर खेलने था उसको बहुत अच्छा लगता था, और एजुकेशन को फॉर ग्रांटेड लेता था। लेकिन एंड आते आते वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल हो गया, बहुत सेंसिटिव था, पेट्रियाटिक हो गया, उसको रिग्रेट होता था वेस्ट करने का टाइम, और एजुकेशन मदर टंग की उसने वैल्यू करनी स्टार्ट कर दी। फिर है आप लोगों का कैरेक्टर जो कि है एम हेमल का, एक फिर आते हैं एम हेमल का, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड टीचर थे, पेट्रियाटिक थे, फ्रेंच लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, ऑनेस्ट थे कि उन्होंने अपनी मिस्टेक एडमिट की कि भाई देखो, उन्होंने ये तो बोला कि पेरेंट्स बच्चों को काम पर भेजना पसंद करते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो भी अननेसेसरीली छुट्टियां दे देते थे, तो उन्होंने अपनी मिस्टेक भी मानी। इमोशनल थे, डिग्निफाइड थे, सिंबल ऑफ नेशनल प्राइड एंड सेक्रीफाइसेस, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा शो कर रहे थे कि भाई एक सिंबल बन निकल कर आए, किसका? नेशनल प्राइड का और सेक्रीफाइसेस का। इसके बाद देखते हैं मेजर थीम क्या है। मदर टंग की इंपॉर्टेंस वो हमने सारा देख लिया, साथ साथ पेट्रियाटिज्म, ये सब का एक कंप्रेस आपकी PYQ वाली क्लास होगी उसमें कवर हो जाएगा हमारा। साथ साथ भाई ट्रू लव है, देशभक्ति है, और क्या है? एडुकेशन की वैल्यू करना, यहाँ पर कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। साथ साथ रियलाइजेशन ऑफ एंड रिग्रेट, ये रियलाइज़ कर लेना कि भाई हमसे अब ये हमारी मदर टंग छीन ली जाएगी, और रिग्रेट होना कि काश हमने पहले ध्यान दे दिया होता। इसके अलावा कल्चरल आइडेंटिटी, लैंग्वेज जो है एक नेशनल सिंबल है, सेल्फ रिस्पेक्ट का। वॉर का इफेक्ट क्या हुआ? एक कंट्री से उनकी मदर टंग ही छीन ली गई। लिंग्विस्टिक चौविज्म, यानी कि प्रशियम जो थे वो डोमिनेट करते थे फ्रेंच पीपल को, और जर्मन थोपना। इसमें क्या होता है बेसिकली, जब हम किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पर ज़्यादा फोकस करते हैं तो वो हमारा आता है चौविज्म में, और ऐसा ही हुआ, जर्मन को एक किस्म से इम्प्लीमेंट, एक किस्म से क्या पूरी तरीके से थोप दिया गया था फ्रेंच पर, ठीक है।
और यस बच्चे, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर बहुत डीपली अच्छे से फिनिश होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ गया हो, लर्न भी हो गया हो और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से क्लियर हो गए हो। अब मैं बहुत जल्दी मिलूंगी अगली वीडियो में, और तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड प्रिपरेशंस। बाय।